Hello everyone, I'm Nitika. How are you all? I hope you all are good. आज हम आपको सिखाएंगे what are blending and segmentation. Day 3 और आज phonics में how to learn 3-letter CVC words. What is CVC? CVC की full form क्या है? What is consonant vowels consonants? And what is phonics? What is segmentation? What is blending? आज हम सब कुछ सीखेंगे यहाँ पे. कैसे वर्ड्स को स्ट्रेच करके बोलना है, कैसे वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है, कैसे वर्ड्स को आप हाउ टू राइट, हाउ टू रीड, कैसे आप इजी वे में उसको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सकता है, वो आज करवाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आपको आज ये बताएंगे जो हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया, साउंड वर्ड्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसमें जो साउंड वर्ड्स है वो आपको सीखना बहुत जरूरी है. विदाउट साउंड वर्ड्स आप बिल्कुल भी इस चीज में ना तो सेकंड 2-letter वर्ड्स जो हमने सेकंड डे में किया था 2-letter वर्ड्स, क्योंकि 2-letter वर्ड्स और A to Z साउंड वर्ड लेटर वर्ड अल्फाबेट के जो साउंड्स है उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है. बिकॉज जो क्योंकि दोनों में जब हम ज्वाइनिंग कर लेते हैं, लेटर्स को ब्लेंडिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या होता है, मेन प्रॉब्लम जो यहाँ पे है वो हो जाते हैं कि साउंड वर्ड्स चेंज हो जाते हैं. ठीक है, जो हम A to Z तक के साउंड वर्ड्स बोलते हैं उसमें तो एक जैसे साउंड वर्ड्स, पर जैसे ही हम उसको ब्लेंड कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, उसके जो साउंड वर्ड्स हैं वो चेंज हो जाते हैं टोटली. और उसके साथ साथ क्या होता है मैं आज अभी बताऊंगी आपको. उसके साथ ये होता है कि अगर हमें फर्स्ट वाले मतलब A to Z सिंगल लेटर वर्ड्स जो हैं, अगर उसके साउंड वर्ड्स हमें नहीं क्लियर है, तो 2-letter वर्ड्स जब हम करने जाते हैं, जब दो लेटर्स को टुगेदर हम ज्वाइन करके उसका साउंड का जो प्रोनाउंसिएशन है तो वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है. जैसे अब मैं फॉर एग्जाम्पल आपको समझाऊंगी. हाँ, जैसे मैं आपको समझाती हूँ. रुकिए. BUN बन. ठीक है, इसमें क्या है, बन में अगर हम ये करेंगे ब अ न, ठीक है, ये तो हो गया सिंगल सिंगल लेटर का जो साउंड वर्ड है. ठीक है, इसी तरह जैसे कैट, पर जब दो लेटर्स को ज्वाइन हो जाता है तो इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा दो लेटर्स में जब स्ट्रेच करेंगे तो इसका साउंड वर्ड चेंज हो जाएगा. जैसे ये एस है, एस का है स, एच का है ह. ठीक है, इसी तरह से जब ये दो लेटर्स इकट्ठे ज्वाइन हो जाएंगे तो इनका हो जाएगा साउंड वर्ड श. ठीक है, जब इनको टुगेदर हम ज्वाइन कर देंगे इसको बोलेंगे ब्लेंडिंग. ब्लेंडिंग इसको बोलते हैं. ठीक है, जब ये दो लेटर देखो, यहाँ पे देखने वाली चीज है, अगर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एस का जब हमने सिंगल लेटर वर्ड का साउंड वर्ड देखा तो एस का साउंड वर्ड है स, मतलब इस तरह से, और ह का एच का साउंड वर्ड है ह. ठीक है, जब हमने ये दो एस और सिंगल लेटर वर्ड्स को देखा तो इसका अलग है, इसका है. बट जब ब्लेंडिंग करना स्टार्ट किया तो दोनों लेटर्स का जो वर्ड है, मतलब एस एच वर्ड है, तो वो क्या हो जाएगा, जब ब्लेंड कर देंगे तो उसका वर्ड हो जाएगा श. ठीक है, श. ठीक है, इस तरह से तो श ई शी, श ओ शॉर्ट. ठीक है, इस तरह से जब हम ब्लेंडिंग करेंगे तो वो कहीं ना कहीं वो जो लेटर सिंगल सिंगल लेटर है जब वो ज्वाइन हो जाएंगे, ब्लेंड हो जाएंगे, तो उनका जो साउंड है ना तो वो भी चेंज हो जाएगा. जैसे स और ह का जब इकट्ठे हो गए तो वो क्या बन गया, श, मतलब साउंड वर्ड क्या हो गया, चेंज हो गया टोटली. इसी तरह से ये तो हो गई हमारी ब्लेंडिंग. और अब हम देखेंगे सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन का जो पार्ट है वो है राइटिंग पार्ट. दोनों का अपने अपने
अपना अपना एक यूज है। ब्लेंडिंग हमें हेल्प करता है लेटर्स को ज्वाइन करके उसका प्रोनाउंसिएशन, उसको बोलने में कैसे उनको प्रोनाउंस किया जाता है, क्या उसका प्रोनाउंसिएशन है, क्या उसका साउंड वर्ड है। बट सेगमेंटेशन है, वो सेगमेंटेशन हमें हेल्प करता है राइटिंग पार्ट में, रिटन पार्ट में। ओके, तो ये जो सेगमेंटेशन है ये हमारे बच्चों को राइटिंग में, जो इंग्लिश लिखने में, वर्ड्स लिखने में, डिफिकल्ट वर्ड्स लिखने में हेल्प करता है। जब तक हमें साउंड वर्ड्स क्लियर नहीं होंगे ए टू जी तक, थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आता रहेगा। बट प्रैक्टिस कहते हैं ना, प्रैक्टिस करते करते रहने से वो साउंड वर्ड्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट डेली आपको साउंड वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब हम कहते हैं कोई चीज को डेली करते हैं तो वो एक ना एक दिन बहुत अच्छे से हमारी क्लियर हो जाती है। उसी तरह से ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट हो गया कि ब्लेंडिंग किसको बोलते हैं, अलग अलग लेटर्स को ज्वाइन करके, इकट्ठा करके उसको बोलने में जो उसका साउंड वर्ड आता है उसको क्या कहते हैं, ज्वाइन करके बोलने में, वो होती है ब्लेंडिंग। और सेगमेंटेशन है वो हमारे यूज होता है रिटन पार्ट में, राइटिंग में हमारे सेगमेंटेशन का यूज होता है। वो किस तरह से होगा, जैसे अगर बच्चे ने लिखा है SHEEP, ठीक है, मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ, वेट, सेगमेंटेशन का जो होता है हमारे इसमें, मैं आपको बता रही हूँ, ये है जैसे कि सपोज बच्चे ने लिया SHOT, ठीक है, ये है SHOT। तो अगर हम बच्चे को ये स्पेल बोलेंगे कि आप लिखो शॉर्ट, तो बच्चा कभी भी इस तरह से नहीं लिख पाएगा। वो अगर उसने फोनिक्स किया होगा या उसने इस चीज को, ब्लेंडिंग को समझा होगा, या साउंड लेटर वर्ड्स उसको पूरी तरह से क्लियर होंगे, तो वो इस पे क्या करेगा, सेगमेंटेशन के टाइम में वो थोड़ा सा स्ट्रेच करेगा वर्ड्स के ऊपर। स्ट्रेच किस तरह से करेगा मैं बताती हूँ। वो पहले से ही क्या करेगा, इसको ब्लेंड करेगा, श ऑट, ठीक है, श ऑ, मतलब वो इन दोनों को इकट्ठा करके, इन दोनों पे स्ट्रेच करके वो पूरा इस तरह से लिखेगा, शॉर्ट शॉर्ट। वो किस तरह से होता है, वो सेगमेंटेशन में प्रैक्टिस करने से होता है, ब्लेंडिंग में प्रैक्टिस करने से होता है, ठीक है। फिर उसको आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि आप एस लिखो, आप एच लिखो, आप ओ लिखो, आप टी लिखो। वो उसको बिल्कुल क्लियर होगा कि मुझे शॉर्ट लिखना है तो किस तरह से लिखना है। वो एस और एच को ब्लेंड करके श ऑट, श ऑट, श ऑट, इस तरह से वो उस स्पेल को लिख लेगा। जैसे अब सपोज बच्चों को लिखने के लिए हम बोलते हैं लिखो ट्री, बच्चे किस तरह से लिखेंगे, मतलब टर, मतलब दो लेटर्स को इकट्ठे ब्लेंड करके ई, ठीक है, उनको क्लियर होगा कि हमने इन दो लेटर्स पे ब्लेंड करना है। और जो वर्ड है, जो अल्फाबेट है, जो साउंड वर्ड, उस पर स्ट्रेच करना है। जैसे ही वो स्ट्रेच करके वो दोनों वर्ड्स को इकट्ठे पढ़ के वो पूरा एक वर्ड बना देगा उसको। तो ये होता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन हेल्प करता है हमारे राइटिंग पार्ट में, रिटन पार्ट में, और ब्लेंडिंग हेल्प करता है लेटर्स को ज्वाइन करने में, उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है वो। तो ये हो गया हमारा ब्लेंडिंग और सेगमेंटेशन। और इससे हम थोड़ा, अगर आपको आगे वर्कशीट्स करवाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे कि इससे रिलेटेड जो वर्कशीट होगी उसकी नेक्स्ट वीडियो बनेगी। आज हम करवाते हैं आपको सीबीसी 3 लेटर वर्ड्स। देखिए जिस तरह से ये है, ठीक है, इसी तरह से ये मतलब क्या किया हुआ है, इसको पहले हमारे पास वर्कशीट है इसकी, ये है वर्कशीट उसकी, मैं आपको बताती हूँ सेगमेंटेशन की, ठीक है। ये है, देखो, जैसे जिस तरह से यहाँ पे क्या है, स्ट्रेच शीट, बो है,
तो बच्चे को अगर हम रिटन पार्ट में देंगे कि आपको वो लिखना है, तो वो किस पे करेगा? ओ सॉरी, ओ ओ ठीक है, क्योंकि उसको वो इजीली कितने मतलब टू टू बोल्स, ओके। और इसके बाद अगर वो करेगा ज ई प जिप जिप, मतलब अगर उसको बोलेंगे तो वो टू लेटर्स को इकट्ठे ज्वाइन करके वो डी और आई दोनों पे स्ट्रेच करेगा, जी प, मतलब इस तरह से हो जी डी आई जी जिप। तो वो क्या हो गया, ये जो टू लेटर्स है ना, इस पे क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, वो ठीक है, वो ठीक, इस तरह से वो पे स्ट्रेच करेगा, इस तरह से डीप पे। अब किस तरह से यहाँ पे स्ट्रेचिंग किस तरह से होगी, श, जैसे मैंने आपको फर्स्ट में समझाया था, अगर आपने केयरफुली देखा हो, श ई प शीप, श ई प शीप, यहां पे भी स्ट्रेच दिया जाएगा, यहां पे भी स्ट्रेच दिया जाएगा, यहां पे, ये तो पर सिंगल लेटर वर्ड, ठीक है, इस पे तो हो गई। पर ये दो जो ई और श है, इन दोनों पे स्ट्रेच दिया जाएगा, ज अ प, ठीक है, इन दोनों लेटर पे स्ट्रेच दिया जाएगा। प्ल, प्ल, देखो ये तीन लेटर्स पे स्ट्रेच दिया जाएगा, प्ले नट, प्ले नट, प्ले नट, मतलब ये कैसे होगा, ये जो है ये हमारा क्या है, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में क्या होता है, सेगमेंटेशन में वर्ड्स के ऊपर स्ट्रेच दिया जाता है, वो हमारे जो काम आता है, वो किस चीज में काम आता है, वो हमारे राइटिंग पार्ट में काम आता है, रिटन में काम आता है। बच्चे जब लिखना सीखते हैं, जब बड़े स्टूडेंट्स को भी मोस्टली क्या होता है, स्पेलिंग में प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है, क्योंकि फोनिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, साउंड वर्ड्स नहीं होते, तो वो किसी ना किसी तरह प्लैनेट किस तरह से लिखे, प्लैनेट, प्लैनेट अगर साउंड वर्ड्स किए होंगे ना, तो उसको पता है कि किस वर्ड पे स्ट्रेच करना है, पी प ले नट, प्लैनेट, प्लैनेट, ठीक है, इस तरह से प्लैनेट, ठीक है, प्लैनेट हो गया। और उस तरह से जैसे प्लांट है, NET प्लैनेट, ठीक है, उस तरह से ही जैसे हमने प्लांट बोला, तो प्लांट का किस तरह से प्रोनाउंसिएशन होगा, एन और टी पे स्ट्रेच करेंगे, नट, प्लांट, नट, ठीक है, इस तरह से प्लांट पे स्ट्रेच होगा। और ये है एक वर्कशीट ही है, हाउ मतलब हाउ मेनी बोस, टू थ्री, थ्री एंड शीप, हाउ मेनी शीप्स, थ्री शीप्स, ये बच्चों के लिए एक वर्कशीट भी रेडी की गई है। इसी तरह से प्लैनेट के स्पेलिंग, प्लांट के स्पेलिंग बच्चे को किस तरह से मतलब आने चाहिए, वो आपको इजी वे में स्ट्रेचिंग के थ्रू पता चलेंगे, कैसे किन वर्ड्स पे स्ट्रेच करना है। अगर ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो बच्चा इजी वे में स्ट्रेच करना भी सीख जाएगा। मतलब टू लेटर्स पे स्ट्रेच करके फिर जो सिंगल लेटर होगा उसको इस तरह बोला जाए, जैसे जी प, शी प, मतलब SH और डबल ई पे क्या किया जा रहा है, स्ट्रेच किया जा रहा है, दोनों को इकट्ठे ही बोला जा रहा है, सिंगल सिंगल नहीं, स ह ई प, नो, दोनों को इकट्ठा करके श ई स्ट्रेच किया, तो वो शीप को उसने बहुत इजी वे में बोल लिया है और राइट भी कर पाएगा। ये कुछ वर्कशीट है, आप देख सकते हैं, आप भी अपने बच्चे को एक रफ नोटबुक में दे सकते हैं इससे रिलेटेड, और उसको बोलिए स्ट्रेच करने के लिए कि किस तरह से स्ट्रेच करके वो वर्ड्स को राइट कर सकता है। हर किसी के लिए ये वर्कशीट यूजफुल है, जिसको स्पेलिंग में प्रॉब्लम आती है या रिटन में राइट करने में थोड़े से स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसी तरह से ये आज एक वर्कशीट हमने रेडी कर दी है स्टूडेंट्स के लिए। और नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट इज CVC वर्ड्स, कॉन्सोनेंट्स, वोवेल्स, कॉन्सोनेंट।
जैसे आपको बताएं कि ये कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, सीवीसी वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि कहते हैं ना 5 मेंबर्स, ए ई आई ओ यू, ये क्या है, वॉल्स। वॉल्स कितने तरह के होते हैं, 5, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये हो गए वॉल्स। जैसे कि अगर हम देखा जाए कि अगर मैं आपको एक वर्कशीट में और भी बताऊंगी, ए टू जेड में ये 5 को निकाल दीजिए आप, ए आई ओ यू को आप निकालने के बाद जो बाकी वर्ड्स बचे हैं उनको बोलते हैं सीवीसी वर्ड्स, कॉन्सोनेंट वॉल्स कॉन्सोनेंट, ठीक है। ये है हमारे सीवीसी वर्ड। जो सी है और जो ये एन है, ये क्या है, ये सीवीसी वर्ड्स है, ये कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट है। जो ये ए है वो क्या है, वो वॉल है, वॉल्स, ठीक है। ए ई आई ओ यू 5 टाइप के, मतलब जो 5 है हमारे इसमें ए टू जी की फैमिली में, वो 5 हमारे वॉल्स हैं, और जो बाकी वाले बच्चे हैं वो सारे उनको बोलेंगे हम सीवीसी वर्ड्स। और सीवीसी के वर्ड्स के थ्रू ही हम थोड़ा वर्ड किस तरह से बना सकते हैं, उनको कैसे बोला जाता है, जैसे ये क, ए, कैन, ठीक है, ए, फैन, प, ए, पैन, नॉट सर, इट्स ए, ज, सैड, च, ए, ग, टैग, ब, ए, ग, बैग, ठीक है। इस तरह से ये है, ये देखिए जो ये फर्स्ट वर्ड है ये सीवीसी वर्ड है, ये वाला भी है, ये भी सीवीसी वर्ड है, और ये जो बीच वाला है ये क्या है, ये है हमारा वॉल, ओके। और ये क्या है, जो पी है एन है, इसको बोलेंगे कॉन्सोनेंट्स, ओके। इस तरह से ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। इसी तरह से ब, ए, बी क्या है, बी है कॉन्सोनेंट, क्योंकि वॉल्स नहीं है, वॉल्स में आएंगे ए ई आई ओ यू, और जो है ये बी नहीं आता है इसमें, तो बी क्या है, बी कॉन्सोनेंट है, ठीक है। ए, ए क्या है, वॉल, ब, ए, च, बैट, क, ए, च, कैट, सी भी क्या है, कॉन्सोनेंट, और ए क्या है, वॉल, टी क्या है, कॉन्सोनेंट, ह, ए, च, हैट, ह, ए, च, हैट, ह क्या है, एच क्या है, कॉन्सोनेंट, और ए क्या है, वॉल, और टी क्या है, कॉन्सोनेंट, ठीक है। इस तरह से म नहीं बोलेंगे, मैं सिर्फ आपके लिए ये प्रैक्टिस करवा रही हूँ, इसको बोलेंगे एट, मैट, ओके। व, एन, वैन, क, एप, कैप, एप, लैप, एप, मैप, ठीक है। इस तरह से अगर आपको साउंड वर्ड क्लियर होंगे तो आप बहुत इजीली जो वर्ड्स हैं उसको पढ़ पाएंगे। मोस्टली जो स्टूडेंट्स को इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है वो हमारे साथ, मतलब स्टार्टिंग से ये कोर्स जो हमने स्टार्ट किया है फोनिक्स का, रीडिंग का, राइटिंग का, लर्निंग का, वो आप बहुत इजीली हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। इसके थ्रू आप डिफिकल्ट वर्ड्स भी पढ़ लेंगे। हमने स्टार्टिंग से इसीलिए छोटे छोटे वर्ड्स लिए हैं क्योंकि उनको ज्वाइन करके, टुगेदर करके हम किस तरह से रीड कर सकते हैं, क्या उनका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है, किस तरह से हम उसको मतलब बोल सकते हैं, किस तरह से हम वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से ये आज हमारे आपको क्लियर हुआ कॉन्सोनेंट किसको बोलते हैं और वॉल्स किसको बोलते हैं। एक बारी के लिए मैं फिर से आपको ये क्लियर कर दूंगी।
j am jam, a j mat, b b e d bed, b ed bed, b ed bed. जो ब है, बी को हम करेंगे ब, ई को करेंगे ए, ज इसको करेंगे ड, ब ए ज बैड, ओके, ज ए ज जेट, प एट पैट, एंड एट नेट, र एट रेड, ओके, एंड व एट वेट, ओके। ये तो हमारे जो थे साउंड वर्ड्स आपको मैंने क्लियर किए, ये भी सिंगल सिंगल साउंड वर्ड्स है, जिस तरह से एड टेट, ह एन हैन, ब एड बैट, प एन पेन, ब ई ग। यहाँ पे देखिए आई को हम क्या बोलेंगे, ई, ब ई ग बिग, ज एट जेट्स, सॉरी इसका हो जाएगा प ई ग पिग, व ई ग विग, ओके। ये तो हमारे जो थे साउंड लेटर्स जो थे, वन वन लेटर सिंगल सिंगल को किस तरह से प्रोनाउंसिएशन इनकी है, किस तरह से इनके साउंड वर्ड्स हैं, वो आपको फिर दोबारा दोबारा ही करवा रहे हैं, एकदम से डिफिकल्ट वर्ड्स पे नहीं जाएंगे, क्योंकि फर्स्टली हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से ये वाली वर्कशीट हमने कर ली थी, किस तरह से दो वर्ड्स पे स्ट्रेच करके और फिर इसको बोला जाता है बहुत ही लाइटली, दो वर्ड्स पे स्ट्रेच करके इकट्ठे, ईप शीप, कैसे इसको स्मूथली बोलेंगे। जब हम डिक्टेशन बोलेंगे या बच्चे को वर्ड्स बोलेंगे, अगर उनका ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बच्चा स्ट्रेच करके इजीली इन वर्ड्स को बहुत इजीली वे में राइट कर सकता है, ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिस से ही हो पाएगा ये। प्लांट, कैसे प्ला को इकट्ठा ही करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, प्ला, जो आपके टंग है वो आपके टीथ को टच करेगी, इस तरह से ये जो लास्ट वाला है इसको बहुत स्मूथली बोलेंगे, और जो प्ला है इस पे थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, ओके। इसी तरह से ये थे हमारे जो हमारा ये है, आज हमने सेगमेंटेशन किसको कहते हैं, ब्लेंडिंग किसको कहते हैं, ठीक है, हाउ टू लर्न सीबीसी वर्ड्स, जिस तरह से सीबीसी वर्ड्स का वेट, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हाँ, ये जो हमारी वर्कशीट है ये आपने कर ली थी। इसी तरह से अगर मैं आपको बताऊं, ये हमारी हो गई थी, ये वाली वर्कशीट, ये वाली भी हो गई थी, इट इज ब्लेंडिंग। आज हमने सीखा है कि ब्लेंडिंग किस तरह से होती है, सेगमेंटेशन किस तरह से होता है, ठीक है, सीबीसी वर्ड्स को किस तरह से सिंगल सिंगल वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उसका साउंड वर्ड है, वो किस तरह से लिया जाता है। ए टू जी साउंड वर्ड एक बारी फिर से मैं आपसे सबसे यही बोलूंगी कि आप इसको दोबारा से रिवाइज कीजिए, साउंड वर्ड्स क्लियर होंगे तो इजीली आप ब्लेंडिंग करना सीख जाएंगे, ब्लेंडिंग क्लियर हो जाएगी तो इजीली आप सेगमेंटेशन कर लेंगे। कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन और थोड़ा सा हार्ड वर्क की नीड है। और इसी तरह से कल मैं आपको एक चार्ट बनाऊंगी, उसमें से हम सीबीसी फैमिली और जो वॉल्स की फैमिली है उनका जो कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से वो यूज किए जाते हैं, कल मैं आपको वो सिखाऊंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।